सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। धामी सरकार होश में आओ, धामी सरकार होश में आओ। तहसील विकासनगर में उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। जहां उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होते ही उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि यूसीसी कानून में लिव इन रिलेशनशिप वाले कानून को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। वहीं आज तहसील पहुंचकर उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी विकासनगर के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा और इस लिव इन रिलेशनशिप कानून में बदलाव करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह हमारी भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें इस कानून के लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। वहीं धरना प्रदर्शन करने वालों में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय नेता सुरेंद्र कुकरेती के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी तहसील विकासनगर पर एकत्रित हुए और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी विकासनगर के माध्यम से भेजा गया। ये यूसीसी के अंदर जो दो बिंदु हैं, एक तो है लिविंग रिलेशनशिप, इसके विरोध में, और एक अस्थाई निवास कि जो इन्होंने दिया है कि भाई लिविंग रिलेशनशिप में कि एक साल किसी बाहर के व्यक्ति को एक साल भी हुआ हो तो उसको यहाँ का जो है अस्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो हम इसके विरोध में, ये नहीं होना चाहिए। मूल निवासियों के अधिकारों के साथ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और लिविंग रिलेशनशिप मैं पहले भी कह चुका हूँ और बहुत विनम्रता से हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी इस बारे में। जब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने एक ज्ञापन भेजा है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और ये जो देवभूमि है इसके अंदर जो लिविंग रिलेशनशिप जैसे मान्यता जो है सरकार द्वारा दिया जा रहा है इसको तुरंत खत्म करवाएं। इन दो बिंदु को खत्म करें। बाकी दो बिंदुओं के अलावा आपको किसी और बिंदुओं पे आपत्ति नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने पूरा पढ़ लिया है इसे और मैं समझता हूँ कि वो देश के हित में। और हम तो ये जो रिलेशनशिप वाला मामला है, हम खाली यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि संपूर्ण भारत के अंदर नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप वाला जो है। अगर एक तरफ अगर आप सनातन की बात करते हैं, एक तरफ आप सनातन की सभ्यता की बात करते हैं और दूसरी तरफ रिलेशनशिप जैसे कानून को लाके आप इस तरह से बच्चों को जो है माँ बाप से अलग कर रहे हैं और एक पाश्चात्य संस्कृति की ओर अगर आप इसको ले जाना चाह रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि खाली उत्तराखंड क्रांति दल को क्यों ये दर्द है, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। ये उत्तराखंड के अंदर तमाम वो लोग हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं ये मालूम हो रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है उनके दिमाग में, लेकिन उन्हें डर है कि जो है अनुशासन का जो है डंडा न पड़ जाए पार्टी विशेष। अरे पहले राज्य को बचा लो, यहाँ की संस्कृति को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, राजनीति तो करते रहेंगे। तो मेरा तमाम चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो या अन्य सामाजिक संगठन के लोग हों, मेरा तो तमाम लोगों से ये निवेदन है कि आप आइए और ये जो दो बिंदु हैं इनको पहले समाप्त करें और उसके बावजूद जो है अपने अपने जो जिस पार्टी का है उसमें चले जाएं। अब झंडा वाहक करो उत्तराखंड क्रांति। जब हमने पृथक राज्य की बात उठाई थी उत्तराखंड क्रांति दल ने, तो झंडा किसका था? उत्तराखंड क्रांति दल का। राज्य बना, आज उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना झंडा उठा के जो है इन दो बिंदुओं को समाप्त करने की जो सौगंध दी है और धीरे धीरे जनता उसके साथ जुड़ रही है, उस झंडे के नीचे जुड़ रही है। कोई ना कोई तो ध्वजवाहक होगा ही ये दो बिंदु को समाप्त करने के लिए। तो मेरा तमाम जनता से भी निवेदन है और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी आप लोग उस पहले वाले कार्यक्रम में थे, अब विकासनगर ने पूरे उत्तराखंड में इस कार्यक्रम को
भेज दिया है, सब जगह ये कार्यक्रम होने लग गया है। तो विकास नगर की जनता को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जान गया, अपना जान माल सबका हानि का नुकसान करा। आज 1 साल के लिए कि कुल मतलब हमारी महिलाओं की योगदान जो उन्होंने कुर्बानी दी, उसका इतना सा मूल कि वो 1 साल में वो यहाँ रह करके हमारी बराबरी या हमारा दर्जा उठाने लगा कि यूसीसी जो लागू हो रही है अन्य देश में जैसे लागू हो रहा है वैसे ही उत्तराखंड में भी लागू हो। हमें इससे कोई मतलब है कि दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो है कि उत्तराखंड में जो है कि उत्तराखंड के साथ में ऐसा नागरिकों के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। और हमारे बच्चों को रिलेशनशिप, ये तो बहुत बड़ा पेरेंट्स के मुंह पे इतना बड़ा जोर का तमाचा मारा है, कितना जोर का तमाचा मारा है कि इसका जवाब देना नहीं, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कि कैसे खड़ा करते, पैर में खड़ा करते हैं। और कि जो इन्होंने जो है कि वो वैसे तो करते जात के लिए इतना बोलते हैं, और हमारे बच्चों के हमारे बच्चे हमारे हथियार हैं, और हमारे हथियार को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया, ताकि जब बच्चा कुछ बोले तो हमारे साथ में हमको भी लाके कोर्ट में खड़ा कर दे एक मुजरिम की तरह। क्यों हमने उनको पैदा करा, पढ़ाया, लिखाया, उनके लिए हमने सारे दिन रात भूख प्यास एक करके उनके लिए कोई जीवन करियर बनाने के लिए इतना कुछ किया, और सरकार ने 1 मिनट में 1 सेकंड में हमारे को जो है हमारे हथियार कहते हैं, बच्चे माँ बाप के हथियार होते हैं। हथियार जब हम जंगल घास लकड़ी काटने जाते हैं ना, तो हम हथियार को थार लगाते हैं ताकि अच्छे से घास पत्ती काटे। हमारे हथियार को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया इस सरकार ने। सरकार को ये वापस लेना चाहिए। हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। ये लड़ाई अब शुरू हुई है और अंत तक अभी तो सिर्फ चिंगारी है, अभी तो शोले भड़केंगे, लेकिन ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये मातृशक्ति के मुँह पे तमाचा है। मेरा शुभ नाम सीमा। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जो है यूसीसी में के कुछ प्रावधानों को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है, और हमारे द्वारा जो है